صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन बिल कासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, और हम मेहमाने खुदा इस माह में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फजलो करम से माह रमज़ानुल मुबारक का 7वां दिन, और 7वें दिन हम अपने मेज़बान से क्या तलब करते हैं, आए मिलके उस दुआ को पढ़े और उस पर गौर व फिक्र करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए माबूद, आज के दिन मुझे रोज़ा रखने और इबादत करने में मदद दे, और उसमें मुझे बेकार बातों और गुनाहों से बचाए रख, और उसमें मुझे ये तौफीक दे कि हमेशा तेरे जिक्र और फिक्र में रहूं। ए गुमराहों को हिदायत देने वाले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज हमने अल्लाह से क्या मांगा? हमने खुदावंदे आलम से मदद मांगी, खुदावंदे आलम से तौफीक मांगी। अल्लाहुम्मा अइन्नी फीहे अला सियामिही व क़ियामिही। अल्लाह तो मेरी मदद फरमा कि मैं रोज़ा रखूं, तो मेरी मदद फरमा कि मैं क़याम करूं, मैं नमाज पढ़ूं, मैं इबादत करूं। देखिए, आज डे 7 है। अगर आपके अज़हान आलिया में, अगर आपको याद हो, आपकी मेमोरी में मौजूद हो कि हमने डे 1 अल्लाह से कुछ इसी तरह की चीज मांगी थी, कोई ऐसी दुआ मांगी थी। डे 1 हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या मांगा था? फर्स्ट डे ऑफ माह रमजान हमने क्या कहा था? अल्लाह मुझे हकीकी रोजेदारों में करार दे, मुझे हकीकी इबादत गुजारों में करार दे। वो डे 1 था। आज डे 7 है। हम कहते अल्लाह रोजा रखने में मेरी मदद कर, क़याम करने में, नमाज पढ़ने में मेरी मदद कर। वजन्निबनी फीहे मिन हफ़वाते व असामिही। मुझे हफ़वात से, मुझे गुनाहों से, मुझे बेतुकी बातों से बचाए रख। यानी कहीं ना कहीं जो मैं समझ पा रही हूँ कि पहला वीक, फर्स्ट वीक ऑफ माह रमजानुल मुबारक, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। एक जोश था, एक एंथुजियाज्म था कि मुझे रोजा रखना है, मुझे इबादत करनी है, मैं इतनी रकत नमाज पढ़ूं, मैं इतना सिपारा कुरान पढ़ूं, मैं ये दुआ पढ़ लूं, मैं वो दुआ पढ़ लूं। इब्तिदाए माह रमजानुल मुबारक में एक जोश, एक एक्साइटमेंट होता है, और इंसान ज्यादा करता है। जैसे एक एहसास होता है ना कि हाँ नहीं माह रमजान की फिजा है, हर तरफ तिलावत कुरान की आवाज है, हर तरफ दुआएं, तो इंसान अंदर से थोड़ा इबादत की तरफ ज्यादा मायल होता है और अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है। यानी इब्तिदाए माह रमजान में मेरे अंदर ये फीलिंग है, अभी ये एहसास है कि मुझे बेतुकी यूजलेस बातें नहीं करनी है, मुझे अबस काम नहीं करने,
मुझे ज्यादा सोना नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये वीक मैंने इस तरह से गुजारा। मगर अब जैसे जैसे दिन खत्म होते जा रहे, अब मुझे ये लग रहा है कि नहीं, अब तो माह रमजान जैसा अब रोज की बात हो गई है, अब एक रूटीन आ चुका है, वही रोजा रखना है, फिर वक्त नमाज पढ़नी है, फिर 1 सिपारा कुरान पढ़ना है, फिर मस्जिद में जाना है, ये दुआ करनी है। अब क्योंकि ये मेरा रूटीन बन चुका है, तो कहीं ना कहीं मैं वापस अपनी पुरानी आदत की तरफ जा रही हूँ, खुदा न खास्ता। यानी फिर अब मेरा नफ्स मुझे कहीं गीबत की तरफ ले जा रहा है, मुझे फजूल कामों की तरफ ले जा रहा है, मुझे गेम्स खेलने और सीरियल देखने की तरफ ले जा रहा है। तो अब मेरा नफ्स मुझे धीरे धीरे उस एक्साइटमेंट, उस तहारत, उस पाकीज़गी फिजा से वापस बैक लेके जा रहा है, जहां मैं बिफोर माह रमजान थी। तो और अब मुझे शायद रोजा रखना भारी लगता है। पहले 7 दिन, पहले 6 दिन तो क्या बात थी कि एक्साइटमेंट में रोजा रखा कि नहीं माह रमजान है, रोजा रखना है। अब हो सकता है थोड़ी थकान महसूस हो रही है, थोड़ा गर्म ज्यादा लग रहा है, थोड़ा भारी हो रहा है। तो आज हम अल्लाह से क्या मांग रहे? अल्लाहुम्मा अइन्नी फीहे अला सियामिही व क़ियामी। अल्लाह तू मेरी मदद कर, तेरी मदद के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरी मदद के बगैर ना मैं रोजा रख सकती हूँ, तेरी मदद के बगैर ना मैं इबादत कर सकती हूँ, ना मैं तिलावत कुरान कर सकती हूँ, ना मैं कोई भी इबादत नहीं कर सकती। तो अल्लाह मुझे तेरी मदद दरकार है, क्योंकि जब तू मदद करेगा तभी तो मैं तेरी बारगाह में आ सकूंगी। यानी यहाँ पे एक तरीके से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सब्र मांग रहे हैं। अल्लाह देखिए, अल्लाह से हम क्या मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा अइन्नी फी, पहला क्या मांगा? सियामिही, रोजा, उसके बाद इबादत, रोजा उसके बाद नमाज, क़याम। ये वही स्टाइल है जो कुरान मजीद की है। कुरान मजीद में सूरह बकरा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आयत नंबर 153, अगर मुझे बराबर याद है, अस्तईनु बिसब्र वस्सलात इन्नल्लाह मअस साबिरीन। पहला सब्र, फिर सलात। कुरान भी यहाँ पे जो सब्र है उससे मुराद भी रोजा है शायद, यानी एक तफसीर है कि ये रोजा और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। इंसान मुसल्ले इबादत पे कब आता है? इंसान अपने आप को खुदा की बारगाह में क़याम करने वाला कब पाता है? तो उसका एक स्टेज है। पहले अपने आप को बुराइयों से दूर करे, पहले अपने आप को फजूल कामों से बचाए, पहले अपने आप को गुनाहों से बचाए। यानी कभी कभी ये होता है ना कि मैं खुदा न खास्ता अगर नमाज शब कज़ा हो जाए, या अल्लाह ना करे नमाज फजर कज़ा हो गई, या कहीं कोई ऐसी मुसीबत थी कि हम ज़ोहरैन अदा नहीं कर सके, तो इंसान को सोचना चाहिए आज मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ था कि जिसके सबब अल्लाह ने मुझे अपनी बारगाह में आने से रोक लिया। मैंने कोई ऐसा काम किया है, कोई अमल ऐसा अंजाम दिया है जिससे अल्लाह नाराज है, और क्योंकि अल्लाह नाराज है तो अल्लाह मुझे अपनी बारगाह में नहीं आने दिया और मेरी नमाज शब फॉर एग्जाम्पल कज़ा हो गई। तो अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं मुसल्ला इबादत पे आ जाऊं, मेरी इबादतों में इजाफा हो, मैं नवाफिल ज्यादा अदा करूं, तो मुझे क्या करना है? मुझे सब्र करना है। सब्र कैसे होगा? रोजा, रोजे रखने में, यानी रोजा से भूख और प्यास का नाम नहीं है। मुझे भूख पर भी कंट्रोल करना है, पानी पीने पर भी कंट्रोल करना है। मुझे मेरी आंख का रोजा, मेरी कान का रोजा, मेरी जुबान का रोजा, मेरे हर आज़ा जब रोजे से होगे, मेरा हर आज़ा जब अपने आप को गुनाह से बचाएगा, तब जाके मैं उस काबिल बनूंगी कि मैं खुदावंदे आलम की तरफ क़याम करूं, मैं अल्लाह की तरफ इबादत के लिए मेहराबे इबादत में खड़ी हो सकूं। तो इस तरह हमको अल्लाह की बारगाह में जाना है। और उसके बाद हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या मांगा? सेकंड थिंग हमने अल्लाह से क्या मांगी? वजन्निबनी फीहे मिन हफ़वाते व असामिही। हफ़वात का एक माना है यूजलेस थिंग, यूजलेस, जो कोई काम ही नहीं आने वाली है, बेकार है। क़यामत में खुदा पूछेगा, फरिश्ते पूछेंगे, क्या किया माह रमजानुल मुबारक में? अल्लाह ने तुझ पर इतना फजलो करम किया था,
तेरा सांस लेना भी तस्बीह का सवाब रखता था, तेरा सोना भी इबादत रखता था। तूने इस महीने में क्यों अपने टाइम को वेस्ट किया? आज वो लोग जो मुर्दा हो चुके हैं, वो जो कब्र के अंदर कैद हो चुके हैं, वो रिग्रेट करते हैं कि काश हमें माह रमजान की एक साथ वापस मिल जाए और हम कुछ बरकत ले ले, हम अपने आप को कामरान और कामयाब बना दें। ये कब्र वाले आज हमको आवाज दे रहे होंगे कि यू नेवर नो, शायद तुझे कल ना नसीब हो, शायद तुझे शबे कदर ना नसीब हो, शायद तुझे ईद तक जिंदा रहना ना नसीब हो, शायद आइंदा साल माह रमजान ना नसीब हो। तो आज जो मिला है, कब्र वाले हमको आवाज दे रहे होंगे कि आज तुझे जो मौका मिला है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। हम कब्र में कैद हो चुके, हम माह रमजान की बरकत से महरूम हो गए, मगर यू स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी। हफ्वात से अपने आप को बचा ले, खुदाया मुझे हफ्वात से दूर रख, यूजलेस थिंग्स। जैसे हम देखते हैं माह रमजानुल मुबारक शुरू नहीं होता तो गोया कुछ लोग कैरम खेलते हुए नजर आते, कुछ बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे, कोई पूरी पूरी रात बातों में गुजार देता है, फजूल में गुजार देता है। माह रमजानुल मुबारक गेम्स खेलने का महीना नहीं है, वी ऑल नो दैट। माह रमजानुल मुबारक का एक एक सेकंड कीमती है। ये बातों में इधर उधर टाइम पास करने का महीना नहीं है, ये यूटिलाइज करना है, ये जिक्र का महीना है, ये इबादत का महीना है, लिकाउल्लाह का महीना है। तो हम अल्लाह से क्या मांग रहे? खुदाया मुझे हफ्वात से, टाइम वेस्ट करने से बचा ले, व आसामी, मेरे गुनाहों से मुझे बचा ले, मुझे दूर रख गुनाहों से। वर्जुकनी, मुझे रिस्क दे। तीसरी चीज आज हमने अल्लाह से क्या मांगी? वर्जुकनी फीहे जिक्र का बेदवामी, मुझे दायमुल जिक्र बना दे, मुझे कॉन्स्टेंटली तेरे जाकिरों में शुमार कर। ए अल्लाह, मुसलसल मेरी जबान पे तस्बीह हो, तहलील हो, जिक्र हो, तकबीर हो, मैं कंटिन्यूसली तुझे याद करूं। जब मेरी सांसों पर भी तू तस्बीह का सवाब दे रहा है, तो मेरी जुबान पर जब तेरा जिक्र आ जाए। आज हम कहते हैं ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम गिरे हुए, बहुत ज्यादा मुसीबतों में गिरे हुए, सो वी आर आवरसेल्व्स टू बी ब्लेम्ड। कोई भी मखलूक खुदा की ऐसी नहीं है जिसको अल्लाह ने बनाया और वो खुदा का जिक्र ना करती हो। कुरान मजीद की आयतें इस बात की दलील है, हर मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम देखते हैं एक एनिमल है, एनिमल्स को अल्लाह ने उनकी तस्बीह दी है, जैसे कि डॉग भी मुसलसल अल्लाह का जिक्र करता है। नजिस जानवर है, ये क्या तस्बीह करता है? ये कहता है जलील होने के लिए खुदा की नाफरमानी काफी है। वैसे हर एक जानवर अल्लाह का जिक्र करता है। अच्छा, द मोमेंट दे फॉरगेट द जिक्र, वो एक लम्हा अगर जिक्र भूल जाए तो शिकारी का शिकार हो जाए। उसी तरह से बर्ड्स, कुरान दलील दे रहा है, कुरान ये आयतें मौजूद है कि बर्ड्स भी कॉन्स्टेंटली अल्लाह का जिक्र करते, वो जब चलते, जब फ्लाई करते, मुसलसल उनकी जुबान पे अल्लाह का जिक्र है। मगर द मोमेंट जब उनकी मौत का वक्त करीब होता है, जब इनके शिकार का वक्त करीब होता है, तो ये उस सेकंड जिक्र खुदा भूल जाता है। जैसे इनके जिक्र रुकता है, ये शिकार हो जाते। सेम विद अस, अगर हम दायमुल जिक्र रहे तो मुसीबतों से बचे रहेंगे। कितनी आफत, कितनी बला, कितनी बीमारी मेरे घर के दरवाजे पर है, वो तस्बीह, वो तकबीर, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ला हौल वला कुव्वत पढ़ना, कितना ऐसा जिक्र है जो मुसीबतों को मेरे घर के दरवाजे के बाहर रखे हुए। मगर जैसे ही मैंने टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया, जैसे ही मैंने जिक्र छोड़ के दुनिया परस्ती में अपने आप को लगा दिया, वहीं से मेरे घर में, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? वर्जुकनी फीहे, अल्लाह मुझे रिस्क दे कि मैं तेरे जिक्र में दायम हो जाऊं, दवाम हासिल करूं, मैं कॉन्स्टेंटली तेरा जिक्र करूं। बितौफीक का, मुझे तौफीक दे। तौफीक तेरी तरफ से। तौफीक कब बढ़ती है? जब इंसान सिंसियर हो। तुम अच्छा काम करोगे, अल्लाह और ज्यादा अच्छा करने की तौफीक देगा।
तुम्हारा इंटेंशन इखलास है, सिंसियरिटी है, सिर्फ अल्लाह की खातिर है, कोई रियाकारी, कोई दिखावा नहीं है, अल्लाह तौफीकात में इजाफा करेगा। अब एक बड़ी लिस्ट है, बेतौफीक है, अल्लाह तू मुझे तौफीक दे, तौफीक तेरी ही तरफ से, इबादत करने की ताकत तू देता है, गुनाहों से बचने पे सब्र तू देता है। बेतौफीक है या हादियल मुज़िल्लीन, ए परवरदिगार तू ही है जो जलील, जाहिल, गुमराह लोगों को हिदायत देता है। बारिला हम भी दुआ करते हैं, खुदाया इस माह मुबारक से बेस्ट ऑफ द रिवॉर्ड लेने की हमको तौफीक दे, हमें हिदायत दे, हमारे इल्म शऊर में इजाफा फरमा, हम ऐसा करें कि तू हमसे राजी हो जाए, हम तुझसे करीब हो जाए। और ए परवरदिगार हमें गुनाहों से, हफ़वात से बचाए रखना। ए परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।